जिस गति के साथ भारत बढ़ रहा है। हम एक बार किसी महापुरुष के साथ बैठे थे तो उन्होंने पूछा कि आपका भारत को लेकर सपना क्या है। लास्ट टाइम जब हम युगांडा गए 15 अगस्त को, तब हमारा एक मन में भाव आया, उस बात को लेकर के हमने उनको कहा कि जिस प्रकार भारत के लोग विदेशी वीजा PR पाने के लिए अनवरत प्रयास करते हैं और लंबी लंबी कतारों में लगे रहते हैं, हम चाहते हैं हमारा भारत अर्थ में और परमार्थ में इतनी उन्नति करे कि हमारे भारत के वीजा के लिए विदेशी लोग लाइन में लगे। हमारे गुरु ने एक बात कही थी, कभी हम जब उनके पास रहते थे तब उन्होंने कही थी, अपनी जिंदगी में ऐसे चलो, आसन भी साथ में रखो, बासन भी साथ में रखो और शासन भी साथ में रखो। तो हमने अपने गुरु से पूछा कि बात हमें समझ न आई। बोले आसन, बासन और शासन तीनों साथ लेकर के चलोगे तो तुम्हें याचना नहीं करनी पड़ेगी, तुम याचक बनकर के नहीं दाता बनकर के रहोगे। आज वो बात हमें भारत के लिए समझ में आ रही है। भारत का प्रत्येक बिजनेसमैन व्यक्ति और प्रत्येक प्रधानमंत्री के साथ प्रत्येक मुख्यमंत्री, प्रत्येक राजनेता, जैसे महाराष्ट्र के CM श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने सोच रखी, जैसे भारत के एक बहुत अद्भुत व्यापारिक परिवार इशार ग्रुप ने एक नई सोच रखी, ऐसा हर भारत का व्यापारी, हर मुख्यमंत्री ऐसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो भारत का आसन भी खुद का है, भारत का शासन भी खुद का है। और भारत का आसन, बासन और शासन, बासन मीन्स आपको शायद कम समझ में आया होगा, बासन मीन्स से बर्तन, मतलब भारत का सिस्टम भी खुद का होगा और हमें विदेशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो हम इसी गुरु के सूत्र के साथ अपनी बात को विराम करेंगे। आसन, बासन और शासन, तीन चीजें साथ लेकर के चलिए तो आपको याचक नहीं बनना पड़ेगा, दाता बनकर के आप रहेंगे। आप याचक बनकर के नहीं, दाता बनकर रहेंगे। उसी प्रकार जिंदगी में है, यदि आप जिंदगी में अपनी आसन मतलब बैठने की कीमत, कि हमारी कीमत क्या है बैठने की, कैसे बैठना है, कहाँ बैठना है, बोली ऐसी बोलिए कोई ना कहवे चुप, बैठक ऐसी बैठिए कोई ना कहवे उठ। इस बैठक के साथ हम बैठने की कला सीख जाएं तो आपको कोई उठा नहीं पाएगा। दूसरी बात, बासन, हम अपने आत्मनिर्भर के लिए इतना प्रयत्न करने लगे कि कल के दिन हमारे आसपास हमारे सेवादार, हमारी टीम कोई भी ना रहे, तब भी हम अपने जीवन में भोजन बना के खा सकें और मुस्कुरा सकें। उसी प्रकार भारत के प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, मेक इन इंडिया बनाने के लिए, मेड इन इंडिया बनाने के लिए और लोकल फॉर वोकल को सपोर्ट करने के लिए यदि हम सब प्रयत्न करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब विदेशी बड़ी बड़ी ताकतें भारत के सामने याचक बनकर के खड़ी होंगी और भारत दाता बनकर के खड़ा होगा।